नमस्कार दोस्तों, बैक टू अवर चैनल। फ्रेंड्स, मैं आपका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूँ। वेलकम टू STFL फैमिली। डियर फिल्मर्स, आज मैं एक ऐसे स्टॉक के बारे में डिस्कस करने वाला हूँ जो भाई रुकने का नाम नहीं ले रहा। अगर मैं आपसे बोलूँ कि 6 महीना में स्टॉक मार्केट में करोड़पति बना जा सकता है तो आप शायद पूछें कि सर क्या ये मजाक है। बट मैं बोलूँगा कि स्टॉक मार्केट है भाई, कुछ भी पॉसिबल हो सकता है। 10 का स्टॉक 1 लाख भी जा सकता है और 1 लाख का स्टॉक हमें 10 रुपये के भी आसपास आता हुआ देखने को मिल सकता है। बट इसी बीच में गैस एक ही स्टॉक में हमें अंधाधुंध रैली देखने को मिल रही है। 140 का स्टॉक अभी के टाइम में हमें 209,000 के आसपास जाता हुआ देखने को मिल चुका है। ये कोई बाइंग रिकमेंडेशन नहीं है, बट मार्केट में अभी के टाइम में जो स्टॉक सबसे हॉट बना हुआ है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में गैस इसकी लिस्टिंग हमें देखने को मिलेगी और 2021 का ये सबसे बड़ा मल्टी बैगर स्टॉक बन के उम्र है और इसने गैस भाई 5,000% के आसपास महज 6-7 महीने में रिटर्न बना के दिया है। तो कौन सी खबर है भाई जो स्टॉक मार्केट में ऐसे स्टॉक को फ्यूल कर रही है। और स्टॉक मार्केट में याद रखिएगा, रिस्क है तो भैया रिवॉर्ड भी है और रिवॉर्ड के लालच में आपको रिस्क नहीं भूलना है। तो भाई ये कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं है, बल्कि स्टॉक मार्केट में जो सबसे हॉट स्टॉक है उसको लेके मैं फर्स्ट टाइम इधर पे डिस्कस कर रहा हूँ। बिकॉज बहुत लोगों ने रिक्वेस्ट भी किया था, तो कैसे फंसीएगा मत वरना आपका बुरा हाल भी हो सकता है। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ वीडियो के अंदर बताऊंगा, बहुत ही कुछ सीखने को मिलेगा। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलिंग एनी फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। हमें समझना है कि कोई भी कंपनी गो ग्रीन में काम करती है, ग्रीनरी को प्रमोट करती है, कार्बन एमिशन जीरो करती है, तो गैस उसका एक अजब का हमें बूम देखने को मिलता है। आपने देखा कि टेस्ला के स्टॉक में क्या हुआ, बहुत ज़्यादा उसने पैसे बना के दिए बिकॉज वो ईवी में काम करते हुए देखने को मिलती है। तो गैस आने वाले कल में सबको पता है कि आने वाले 5 साल 10 साल में कार्बन नहीं रहेगा, फ्यूल नहीं रहेंगे उसमें, हमें जितने भी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स है या फिर उसका जो थीम है वही काम करता हुआ देखने को मिलेगा। तो गैस मैं जिसके बारे में डिस्कस करने वाला हूँ वो इसी के ऊपर ही काम करते हुए देखने को मिलती है और इसी के ऊपर ही एडवाइजरी बेस करके वो कंपनी अपना काम काज करती है। बट उनका शेयर प्राइस दोस्तों अभी के टाइम में अनरियलिस्टिक भाव पे ट्रेड करता हुआ देखने को मिल जा रहा है। अगर आप भाव देखें तो आपको भाव देख के सही में चौंकाना फील होगा। बिकॉज मैं जैसे जैसे रिटर्न प्रोफाइल दिखाऊंगा वैसे वैसे गैस आप इधर पे चौंकते जाएंगे। स्टॉक मार्केट गैस कुछ ही पॉसिबल हो सकता है, बट इसी बीच में हमें रिस्क को नहीं भूलना है। बिकॉज लालच दोस्तों बुरी बला है और मार्केट में बहुत लोग लालच की वजह से डूबते हुए देखने को मिलते हैं। तो गैस आज हमें 5% के आसपास सर्किट है और ये सर्किट बहुत ही कॉमन सी बात है क्योंकि इसमें डेली के डेली हमें अपर सर्किट देखने को मिल रहा है। पेनी स्टॉक होती है तो कुछ समझ भी आता है कि चलिए भाई भाव 8 रुपये 10 रुपये के आसपास है तो उसमें सर्किट लग रहा है। बट सो कोई स्टॉक का भाव 10,000 के आसपास हो और उसमें सर्किट लगे डेली के डेली, तो अपने आप में गए चौंकाने वाली बात होती है। और उसको आराम से आपको ज़रूर देखना है कि भाई कोई न्यूज़ है या फिर नहीं। अगर आप देखें पूरे 1 महीने में गैस इसने 64% के आसपास पैसे बना के दिए हैं। 6 महीने की बात की जाए तो आप देख सकते हैं कि 6 महीना में इसने भाई पैसे 12 गुना से ऊपर किए हैं। 1200% के आसपास इसने पैसे बना के जो डेली के डेली कैसे में खुलते ही इसमें अपर सर्किट देखने को मिल चुका है। और आप देखें तो बहुत पुरानी लिस्टिंग नहीं है, अप्रैल के महीना में ही इनके हमें IPO आए थे। IPO का प्राइस अगर आपको पता होगा इसके बारे में मैं बताऊंगा 140 के आसपास था और इशू के बाद दोस्तों हमें 165 के आसपास क्लोजिंग देखने को मिली थी। और उसके बाद भाई जो रैली आई है ये गाइस 9 अप्रैल से अभी के टाइम दिसंबर के एंड में दोस्तों बहुत ही बड़ा मल्टीबैगर बन चुका है। कंपनी का नाम अगर आप देखें EKI एनर्जी सर्विस लिमिटेड, तो जी हाँ दोस्तों ये कंपनी का नाम है। तो कंपनी करती क्या है उसके बारे में थोड़ा सा फटाफट एनालिसिस करेंगे। बिकॉज आपको ये शेयर नहीं खरीदना है, मैं खुल के बोल रहा हूँ, लेकिन यस ये शेयर भाग क्यों रहा है उसके ऊपर फटाफट डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हमें समझना है कि कोई भी कंपनी का शेयर भागता है तो उसका मतलब ये नहीं कि बहुत ही अच्छा हो जाएगा, इसका मतलब ये भी नहीं कि बहुत ही खराब हो जाएगा। हो सकता है कुछ ऐसी बात हो, इंटरनल न्यूज़ हो जो हमें पता नहीं हो, आपको पता नहीं हो और शेयर में एकदम अंधाधुंध रैली देखने को मिले। बिकॉज ऐसे स्टॉक मार्केट में हमने देखा है कि इनसाइडर का भी गेम बहुत जगह कॉमन देखने को मिलता है। तो EKI एनर्जी की बात की जाए तो कैसे ये हमें एक क्लाइमेट चेंज की बात की जाए, कार्बन क्रेडिट की बात की जाए, सस्टेनेबिलिटी सोल्यूशन की बात की जाए, एक तरह का आप पकड़ सकते हैं कि एक AMC के रूप में काम करते हुए देखने को मिलती है। एडवाइजरी चलाती है जो बहुत सारे US और UK को क्लाइमेट चेंज के बारे में, कार्बन क्रेडिट के बारे में और ना जाने कितने सारे टेक्नोलॉजी के बारे में, चाहे वो वेस्ट मैनेजमेंट की बात की जाए, इन सब पर हमें टिप्पणी देती है जिसका फुटप्रिंट पूरे ग्लोबली में काफ़ी मजबूत हमें देखने को मिल रहा है। और इसी की वजह से गैस इनके जो क्लाइंट्स हैं ये पूरे विश्व में आपको देखने को मिल जाते हैं। कंपनी गैस ऑडिट भी करती है, सस्टेनेबिलिटी ऑडिट्स की बात की जाए, और ट्रेनिंग भी देती है कैसे आप कोई भी वेस्ट को कंट्रोल कर सकते हैं और उसको मैनेज कर सकते हैं, उधर से कैसे एनर्जी को आप निकाल सकते हैं। तो जी हाँ, बिजनेस की बात की जाए तो बहुत दमदार है, शानदार बात है गाइस की एडवाइजरी में ये अपने आप में ही बहुत ही कामयाब बिजनेस देखने को मिल रही है। बट फटाफट एक बार इनके फंडामेंटल्स पर चर्चा कर लेते हैं। मैंने बता दिया कंपनी के बारे में, आप पकड़ सकते हैं कि एडवाइजरी रूप में काम करते हुए देखने को मिलती है। जो वेस्ट मैनेजमेंट की बात की जाए, जितने भी तरह के मैंने आपको बताया दोस्तों कि जितने भी इवेंट हमें देखने को मिलते हैं क्लाइमेट चेंज को लेकर, उसके
ऊपर भी इनकी अच्छी खासी पकड़ देखने को मिलती है। तो मार्केट कैप अगर आप देखें तो स्मॉल कैप का स्टॉक है और 140 का स्टॉक दोस्तों हमें 9,000 के आसपास देखने को मिल रहा है। तो भाई इतना भागने के बाद इसका जो प्राइस टू अर्निंग है 332 के आसपास निकल गएगा। तो आप बोलेंगे सर नाइका अगर 1800 के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं, ये 300 के आसपास ही ट्रेड कर रहा है। बट दोस्तों आगे अगर आप देखें तो इसका जो अभी के टाइम में आरओसी है और जो आरओई है बहुत ही शानदार है, 15 से 20% होगा। इसमें बहुत ही अति उत्तम मानता हूँ, इनका 120% के आसपास है क्योंकि कंपनी एक्सपोनेंशियली ग्रोथ कर रही है, बहुत ही शानदार बात है। और इनका जो आरओसी है गाइस 149% के आसपास है, जो अपने आप में बहुत ही ह्यूज है। हमने देखा कि कंपनी का जो फाइनेंशियल रेशियो है बहुत ही प्रॉमिसिंग है। अब देख लेते हैं कंपनी के सेल्स कैसे हैं। तो 17 से अगर आप देखें 21 में इनके सेल्स कितने बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं, 5 करोड़ से 7 करोड़, 20 करोड़, 66 करोड़। उसके अगर आप देखें तो ऑलमोस्ट हमें 200 करोड़ के आसपास निकल के रहा है। तो देखना बनता है कंपनी क्या प्रॉफिट कमाती है। तो जी हाँ, इसके पहले का इस कंपनी का कोई प्रॉफिट नहीं था, बट 3 साल पहले कंपनी ने 1 करोड़ का प्रॉफिट दिखाया था, उसके बाद 5 करोड़ का, और अभी के टाइम अगर आप देखें तो 19 करोड़ के आसपास प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। तो जी हाँ दोस्तों, इनके जो ईपीएस हैं वो कंटिन्यूसली बढ़ रहे हैं, सेल्स बढ़ रहे हैं, प्रॉफिट बढ़ रहे हैं, बट जिस हिसाब से रफ्तार से शेयर भाग रहे हैं, मुझे कैसे इनकी जो रैली है वो अपने आप में सस्टेनेबल शायद दिखाई नहीं पड़ती। अब देख लेते हैं कंपनी क्या ख़राब है। नहीं दोस्तों, कंपनी के फाइनेंशियल्स की बात की जाए तो हमें ओके ओके दिखाई पड़ते हैं। बिकॉज अगर आप देखें तो मार्केट कैप 6,000 करोड़ के आसपास है और इनके पास 150 करोड़ के आसपास रिजर्व भी है, जो पहले से काफ़ी बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। और इनके एक जेवी भी देखने को मिले थे जहाँ पे 1.6 बिलियन का निवेश हमें ग्रीन एनर्जी में आने वाले कल में एक कंपनी के संग इनका देखने को मिल सकता है। तो उन सब न्यूज़ की वजह से कैसे इन सब में काफ़ी रैली है। बोरिंग्स पर अगर आप ध्यान दें तो 1 करोड़ के आसपास बोरिंग से मतलब बहुत ही स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल वाली कंपनी दिखाई पड़ जाती है। इस जगह इस प्रोमोटर होल्डिंग की तो क्या इस खराब क्या है। नहीं दोस्तों, इसका आंसर अगर आप देखें तो 73% के आसपास प्रोमोटर इसको ओन करते हैं। एफआईएस की होल्डिंग की बात की जाए तो 5.5% के आसपास है। डीएस की होल्डिंग की बात की जाए 6% के आसपास है। पब्लिक की होल्डिंग की बात की जाए तो कैसा में 15% के आसपास निकल के आता है। मतलब इसमें एफआईएस, डीआईएस, प्रोमोटर और पब्लिक सब ने माल उठाया है। और इधर पे गए जिनको आईपीओ से मिला था उनकी तो भाई बल्ले बल्ले हो गए। स्टॉक मार्केट में कैसे ही होता है, कब कोई स्टॉक चल जाएगा ये किसी को पता नहीं होता, बट दोस्तों कब रिवर्सल आ जाएगा ये भी हमें पता नहीं होता। तो भाई इन सब स्टॉक ऑफकोर्स गैस रिवॉर्डिंग तो देखने को मिल रहे हैं, मन लालची भी हो रहा है, लेकिन जिस रफ्तार से स्टॉक भागा है तो वैसे इसमें बहुत ज़्यादा खतरा देखने को मिल जा रहा है। ऐसा होता है कि मार्केट में सारे स्टॉक्स को आप चूज़ नहीं कर सकते, सारे स्टॉक को आप उठा भी सकते नहीं है। मार्केट में एक रियलिस्टिक वे से अगर स्टॉक भागे तो कुछ समझ में आता है, बट जो भी स्टॉक दोस्तों अनरियलिस्टिक वे से भागता है उसमें गिरावट की भी संभावना में उसी रफ्तार से देखने को मिलती है। स्टॉक मार्केट में कुछ ही पॉसिबल हो सकता है। एक का स्टॉक मैंने बताया कि 1 लाख भी जा सकता है, और 1 लाख का स्टॉक दोस्तों हमें 10 रुपये के भाव पर देखने को मिल जाता है। तो कंपनी की बात की जाए तो बैलेंस शीट और इनकी जो विजन है वो काफ़ी प्रॉमिसिंग है, बट दोस्तों मुझे ये प्राइस सस्टेनेबल दिखाई नहीं पड़ता। ये मेरी पर्सनल टिप ने दिखाई पड़ती है। बिकॉज इसके पहले हमने बहुत जगह ऐसा देखा है कि स्टॉक में कभी पंप एंड डंप होता है, बट मेरे हिसाब से गैस ये जो स्टॉक है ऑफकोर्स फ्यूचरिस्टिक बिजनेस मॉडल है, बट ये जो प्राइस है मुझे गैस अनरियलिस्टिक लगता है। ऐसा नहीं है कि मेरी रैली छूट गई तो मैं इसलिए बोल रहा हूँ, लेकिन दोस्तों स्टॉक मार्केट में ऑफकोर्स हमें रैशनल थिंकिंग करना चाहिए। आपके सामने से ऐसे बहुत सारे स्टॉक्स होंगे जो 1 गुना क्या 100 गुना क्या 1000 गुना ही भागेंगे, लेकिन उसके ऊपर हमें पकड़ में आना चाहिए। अगर आपको बिजनेस मॉडल समझ में आता है तो ठीक है, अगर आपको बिजनेस को समझ में नहीं आता है, कंपनी के बारे में पता नहीं है, ब्लाइंड निवेश करते हैं, तो कैसे आप एकदम ट्रैप हो सकते हो। तो मेरे हिसाब से एकदम इन सब में फंसने की आवश्यकता नहीं है। आपके पास हैं तो भाई इंजॉय करिए रैली, लेकिन मेरे हिसाब से फ्रेश एंट्री एकदम ना है। मैं क्लियरली बोलना चाहूँगा कि इन सब को एकदम अवॉइड करें। अभी के टाइम मज़ा आ रहा है, अपर सर्किट लग रहा है, बट कब रिवर्सल हो जाएगा ये किसी को पता नहीं चलेगा। इस पे कुछ कमेंट्री देना चाहेंगे तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। बिकॉज ये दोस्तों अभी का 2021 का सबसे हॉट स्टॉक बना हुआ है। तो आई होप मेरा एफर्ट आपको अच्छा लगा। बहुत लोग पूछ भी रहते हैं, मेरी तरफ से ना है, भले स्टॉक यहाँ से 1 लाख भी चला जाए, लेकिन जो बिजनेस मुझे समझ में नहीं आता, जिनके फाइनेंशियल रेशियो से मैं ओके नहीं होगा, इसमें उधर पे निवेश करने का प्लान नहीं करता, तो मेरे हिसाब से आप चाहें तो अपना कॉल ले सकते हैं। बट मेरे हिसाब से जो मेरी कम्युनिटी है उनको गाइड करना मेरा फर्ज है। इन सब स्टॉक से बचे, वरना लाइक थोड़े टंग के चक्कर में आप फंस भी सकते हैं। टाइमिंग दैट्स एंड ऑफ द वीडियो। आई होप मेरा एफर्ट आपको अच्छा लगा। वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक जरूर करिएगा और अपना जो कमेंट है गैस ज़रूर दीजिएगा। मैं चाहता हूँ कि आप सब कमेंट बॉक्स में आएँ और अपने राय को ज़रूर साझा करें। तो गैस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।